सरदार साहब, एक ताकतवर सिस्टम जो है वो सिंध में बरसात का जो है वो दाखिल हो चुका है। पिछले 48 घंटे से बरसात हो रही है, लेकिन 24 घंटे के दौरान कराची और बेशतर ज़िलों में जो है वो बरसात तेज़ हो चुकी है। तो ये सिस्टम कब तक चलेगा? ये कितने दिन बरसात जारी रहेगी और कितनी बरसात मुतवक्को है? हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये ताकतवर मानसून सिस्टम है, यानी लो प्रेशर एक होता है, फिर लो प्रेशर से अगली स्टेज उसकी जब इंटेंस हो जाता है तो डिप्रेशन होती है, डिप्रेशन से भी अगली स्टेज जो होती है वो डीप डिप्रेशन होती है। सही। तो ये पिछले 2 दिन से डीप डिप्रेशन की हैसियत से मौजूद है। डीप डीप डिप्रेशन की शिद्दत से ये लो प्रेशर एरियाज एक तरह से मौजूद है। इस वक्त ये समझ लें कि हमारे बदीन और थरपारकर की एन नीचे साउथ में इसका सेंटर है, जो इंडियन रन ऑफ कच्छ वगैरह का इलाका है उसके ऊपर। और इसकी डायरेक्शन वेस्टवर्ड है, मगरब और जनूब मगरब की जानिब। तो जाहिर है कि अगले 2 दिन तक प्रिवेल करेगा ये इसी एरिया में। बहुत स्लो मूवमेंट है इसकी। और उसके बायस सुबह जो है इसकी मूवमेंट होकर यानी कराची के साउथ में जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी का जो कोस्ट है उस पर आ सकता है। तो जाहिर है पानी के ऊपर जब सिस्टम पहले तो खुश्की पर डीप डिप्रेशन चल रहा था, अब ये दोबारा से सी ओशन एरिया ओशन के ऊपर जब आएगा तो उसमें मजीद शिद्दत को उसी मतलब कुछ टाइम के लिए मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और फिर उसके बायस जाहिर है कि जैसे जैसे उसकी आगे मूवमेंट होगी हमारे एरिया के करीब करीब से गुजरेगा तो बहुत तेज़ बारिशें मुतवक्की हैं अगले 2 से 3 दिनों में। उसमें कराची, ठट्ठा, सुजावल, बदीन, उससे ऊपर टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास, थरपारकर, इन तमाम अजला में। बाकी भी जाहिर है मानसून हवाएं इसकी वजह से पूरे सिंध पूरे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में इसकी वजह से मानसून हवाएं पहुंच रही हैं, दाखिल हो रही हैं। तो दीगर जगहों पर भी बारिश का इम्कान है, लेकिन ये जो ज़ेन सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें ज़्यादा तेज़ मूसलाधार बारिश मुतवक्की है, तेज़ आंधी के साथ और तेज़ गरज चमक के साथ। अच्छा सरदार साहब, हमें ये भी बताइए कि बारिश कितनी होगी, क्योंकि ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 150 से 200 मिलीमीटर जो बरसात है वो कराची के अंदर होगी, और सजावल के हवाले से बताया जा रहा है कि 300 मिलीमीटर तक बरसात पड़ सकती है। तो इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए मानसून बारिशों में ना एक्चुअली अमाउंट आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसमें वेरिएबिलिटी बड़ी ज़्यादा होती है। किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कराची की मिसाल हमारे सामने है कि एक जगह पर 70-70 मिलीमीटर बारिश हो जाती है और एक जगह पर बिल्कुल खुश्क होता है किसी सही। दूसरी जगह पर। तो इस लिहाज से एक कोई फिक्स अमाउंट बताने का ये मतलब नहीं होता कि वाकई में इतनी होगी, लेकिन ये कि उसके आगे पीछे कुछ कुछ ओवर एस्टिमेशन या अंडर एस्टिमेशन हो सकती है। लेकिन चूंकि काफ़ी स्ट्रांग सिस्टम है तो इस बार हम कह सकते हैं कि ये कराची में 150 से 200 मिलीमीटर के दरमियान अगर ये 2 दिन में अगले 2 से 3 दिनों में, चूंकि 3 दिन का स्पेल है मजीद, तो सही। 3 दिनों में अगर इतनी हो जाती है तो ये कोई हैरत की बात नहीं होगी, इतनी हो सकती है। ठीक है। और इसी तरह से जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सुजावल, ठट्ठा, खासकर उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो जनूबी ताल्लुका है सुजावल के डिस्ट्रिक्ट के, और इसी तरह से ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट और बदीन डिस्ट्रिक्ट के जो जनूबी एरियाज हैं, इन तमाम इलाकों में 200 मिलीमीटर प्लस जा सकती है। हो सकता है 300 मिलीमीटर प्लस चली जाए कुछ एरियाज में। तो ठीक ये है। पॉसिबिलिटी है। अच्छा अच्छा सरदार साहब, फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग का भी जो है वो इम्कानात का इजहार किया जा रहा है, तो इस हवाले से भी कुछ आप इंफॉर्मेशन हमें दें। सिंध के कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है वो फ्लड का खदशा है अभी इस वक्त? देखिए हैदराबाद से नीचे साउथ में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, हैदराबाद क्या बल्कि हैदराबाद से ऊपर सांगड़ डिस्ट्रिक्ट और नवाबशाह को भी हम शामिल कर सकते हैं। अच्छा। तो नवाबशाह, सांगड़ में भी किसी हद तक खासकर नशेबी इलाकों में पानी वहाँ जमा हो सकता है तेज बारिश के स्पेल के बाद, क्योंकि अगले 3 दिन वक्फे वक्फे से 2 दिन तो एक तरह से मूसलाधार है, कल और परसों। तीसरे दिन भी वक्फे वक्फे से होती रहेगी बारिश। तो इस बायस जो है हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, फिर नीचे आ जाएं आप तो थरपारकर और बदीन, ठट्ठा, सुजावल और कराची, ये टंडो मोहम्मद खान और टंडो अयार भी जाहिर है उसके साथ होती है, और मटियारी डिस्ट्रिक्ट भी हैदराबाद से ऊपर। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तेज स्पेल के बायस अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल खासकर नशेबी इलाकों में पैदा हो सकती है। अच्छा, तो सरदार साहब, आपने जो है वो मुतल्लिका इदारों को बता दिया है कि किस हद तक बरसात होने वाली है, ताकि वो इंतजाम कर लें अपने? जी जी बिल्कुल बता दिया। अगले दिन मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर, उसमें तो उसमें इत्तेफाक से मैं भी मौजूद था, तो उसमें भी ये जिक्र हुआ था और अमाउंट वाइज जिक्र हुआ था। और तमाम इदारों को पिछले 2-3 दिन से एक तरह से मुसलसल एडवाइजरी या अलर्ट हम इशू कर रहे हैं। तो सब लोग ऑन बोर्ड हैं और तैयारी भी मुकम्मल है। अब देखिए किस हद तक मैनेज होता है। एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम आपका शहरों का जो है ना वो
इतनी ज्यादा बारिश थोड़े वक्त में उसके लिए एक तरह से ना मुश्किल हो जाता है हम्म। उसको मैनेज करना।